हेलो गाइस, वेलकम टू डिजाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं बिगिनर्स के लिए जो डिजाइनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स लेके आया हूँ। तो आज हम 3D का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर जो यूज करेंगे वो NX है या इसको यूनिग्राफिक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर के आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। देन हमें यहाँ से न्यू आइकन पे क्लिक करना है। देन आपके पास यूनिट्स क्या होनी चाहिए, यहाँ से मिलीमीटर। अगर आप इंचेस में काम करना चाहते हो तो इंचेस में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मॉडल होना चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी अपनी ड्राइंग का यहाँ से नाम एंटर कर सकते हैं। तो देन ओके। तो 3D का कमांड के लिए सबसे जो पहली बेसिक कमांड होती है वो हमारे पास रहता है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड हमारे पास क्या बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली कमांड है और सबसे बेसिक कमांड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रूड पे क्लिक किया। एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आता है सेक्शन। देखिए, कोई भी 3D का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले हमें 2D बनाना पड़ेगा, चाहे सर्कल, रेक्टेंगल, जो जो भी आपकी शेप होगी। तो यहाँ से पहला ऑप्शन वो कह रहा है सिलेक्ट कर्व। तो हमारे पास कर्व तो कुछ बनी नहीं हुई, तो हम यहाँ से इसमें इन प्लेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने प्लेन्स के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैं प्लेन्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली 2D सेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहली कमांड होती है सर्कल। जैसे हम सर्कल पे क्लिक करते हैं और जो भी आपको इसका डायमीटर एंटर करना है, सपोज करिए मैंने 25 इसका डायमीटर एंटर कर दिया, तो ये मेरा एक 25 डायमीटर का एक ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हो गया। अब मुझे लग रहा है ठीक है, मेरा सेक्शन बन गया है 2D। देन मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद सीधा जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपसे थिकनेस पूछेगा। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन पूछा था इसने सेक्शन, जो हमने ये सर्कल बना दिया। देन डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको किस तरफ चाहिए। देन हमारे पास ऑप्शन आता है लिमिट। अब लिमिट में हमारे पास दो लिमिट होती है, स्टार्ट लिमिट और एंड लिमिट। स्टार्टिंग के लिए हम इसमें एक लिमिट को 0 रखेंगे। स्टार्ट लिमिट को आप 0 रखिए और एंड लिमिट में जो भी आपकी थिकनेस रिक्वायरमेंट आती है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। सपोज करिए मैंने इसको 50 एंटर किया। देन मुझे लग रहा है मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से क्लियर है। आप माउस के मिडल बटन से स्क्रॉल वाले से इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये आपका 3D में रोटेट हो जाएगा। और उसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये छोटा बड़ा यानी जूम इन जूम आउट हमें ये शो करेगा। देन मुझे लग रहा है ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट सही है, मैंने इसको ओके कर दिया। अब वर्किंग करते टाइम मुझे लगा नहीं यार, इसकी तो हाइट यार थोड़ी ज्यादा है या कम है, मुझे इसमें चेंज करना है। और जो जो इसका डाया है मुझे उसमें भी चेंज करना है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम कभी भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ से जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो सेम आपका ये ऑब्जेक्ट दोबारा से आपसे मॉडिफिकेशन मांगेगा। मैंने मॉडिफिकेशन में सपोज करें इसको 25 कर दिया। देन ओके। तो यहाँ से जो पहला डबल क्लिक करते हैं तो ये इसकी 3D जो थिकनेस होती है उसको चेंज करता है, बट मुझे इसका डायमीटर यानी कि 2D को चेंज करना है। तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन होता है सेक्शन में, हम यहाँ से जाएंगे स्केच सेक्शन। स्केच सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ से जो भी आपका डायमीटर है जस्ट आपने लिया हुआ है, आप इस पर डबल क्लिक करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सपोज करिए 50 है। तो हमने यहाँ से इसको 50 चेंज कर दिया। फिनिश। तो आपका देखेंगे आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया है। जो डाया था वो आपका चेंज हो गया है। 50 की जगह मुझे लग रहा है 10 करना है तो मैं 10 भी कर सकता हूँ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जस्ट हमने यहाँ से ओके किया तो आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट कभी भी आप इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर 2D में करना है तो सेक्शन में जाना है, यहाँ से थिकनेस में चेंज करना है तो आपको इस तरफ जाना है। जो भी आपका वर्किंग जिस डायरेक्शन में करवानी है उस डायरेक्शन में आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था कि भाई पहला स्टेप था कि भाई हमें किस तरीके से इसको बनाना है। अब नेक्स्ट सपोज करिए आप इसको ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं या इसमें होल क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं फिर से एक्सट्रूड लेता हूँ। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आपको मॉडिफिकेशन करनी है यानी कि एडिटिंग करनी है तो आपको नई कमांड नहीं लेनी है, आपको पुरानी कमांड के ऊपर ही डबल क्लिक करना है। ठीक है, तब आपकी एडिटिंग होगी। बट जब कुछ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तब आपको किस में जाना पड़ेगा, दोबारा से नई एक्सट्रूड कमांड में। एक्सट्रूड में जाते हैं। अब क्या चीज है, देखिए पहले आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, फेस नहीं था, तो हमने प्लेन पे किया। लेकिन अब हमारे पास एक प्लेनर फेस है। एक्सट्रूड हमेशा क्या करता है, प्लेनर फेस को सिलेक्ट करता है। तो मेरे को इस फेस पे वर्किंग करनी है तो मैंने इस फेस को क्लिक कर लिया। देन मैंने एक और सर्कल ले लिया। फिनिश। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पर एक सॉलिड क्रिएट करना है। सॉलिड क्रिएट करने के बाद मुझे उसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो होल क्रिएट होगा
और अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपका एक सॉलिड ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट होगा। मुझे लग रहा है कि भाई मुझे इसको कितना 10 mm यहाँ से एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारे पास क्या होता है, एक और एक्स्ट्रा कमांड इसमें ऐड हो जाती है, यानी कि बुलियन। बुलियन में हमारे पास क्या चीज होती है, सबसे पहले ये नन लेता है। नन का मतलब ये है आपका इस और दोनों पार्टों में कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। बट हमारे पास क्या चीज है, हमें इसमें अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बना रहा हूं तो इसमें ऑटोमेटिकली एक लिंक लग जाता है, यानी कि आपका इसमें क्या होगा, यूनाइट, ये दोनों सेम बॉडी बन जाएंगे। हमने इसको यूनाइट किया और यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो अब ये हमारे पास क्या है, सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें होल करना है, तो मैंने सेम पेज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से सिलेक्ट किया और मुझे जो भी डाया चाहिए था भाई मैंने 5 का एक डाया लेके फिनिश कर दिया। अब मेरे को होल क्रिएट करना है, तो मेरी जो डायरेक्शन है वो कहाँ की साइड होनी चाहिए, नीचे की साइड। अब यहाँ से आपके पास दो चीजें हैं, आप यहाँ से पर्टिकुलर जितना आपको लेना है, मान ली 10 mm 20 mm लेना है तो आप इस डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार पूरा ब्लेंड करना है, यानी कि नीचे तक लेना है, तो एक फ्री फॉर्म ऑप्शन, आप इस पॉइंट को खींच के, एरो को खींच के आप नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से यूनाइट की जगह हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। हमने सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ से इसको कर दिया भाई ओके। तो आप इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी कमांड थी, एक्सट्रूड में हमारे पास सेक्शन, डायरेक्शन, लिमिट्स और बुलियन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या चीज रहती है, नेक्स्ट ऑप्शन ही होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट हम चेंज क्या करते हैं, हम इसमें नन का ऑप्शन भी देखेंगे कि भाई नन का ऑप्शन होता क्या है। तो मैं इसको यहाँ से होल को हमने डिलीट कर दिया और जस्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर डबल क्लिक करके यूनाइट की जगह मैंने नन कर दिया। अब नन का मतलब ये हो गया कि भाई ये ऑब्जेक्ट और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो इस सॉफ्टवेयर में एक और चीज रहती है भाई, अगर हमारे पास एक दूसरे से लिंक नहीं है तो मुझे एक होल करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको इस वाले ऑब्जेक्ट में होल क्रिएट करना है या इस वाले में ऑब्जेक्ट में होल क्रिएट करना है। आपने क्लिक किया, अभी ये सब्ट्रैक्ट आप ले रहे हो बट ये ऑप्शन यहाँ से दे नहीं रहा, क्योंकि उसको ये क्लियर नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर को आपको होल इसमें करना है या इसमें करना है। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट बॉडी किया और यहाँ से क्लिक किया, तो अब आपका क्या चीज है कि अब आपका चाहे मेरा होल इससे पार है, यहाँ से हमने क्लिक किया, पर फिर भी जो वर्किंग रहेगी वो सिर्फ ऊपर वाले में ही वर्क करेगा। तो ये रहता है हमारे पास नन। जब मैं इसको यूनाइट कर दूंगा तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आती, हमसे पूछेगा नहीं कि क्या प्रोसेस है, वो सीधा का सीधा दोनों में से प्रोसेस को डन कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आज स्टार्टिंग के लिए एक्सक्लूड कमांड है जो बिगिनर्स के लिए। अभी एक्सक्लूड में और काफी सारी चीजें हैं बट वो कैसे कैसे क्लियर होंगी जैसे जैसे आप आगे वर्किंग करते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखिए और इससे जो चीज आपको समझ में आती है और स्टार्टिंग कीजिए आपका एक 3D के सॉफ्टवेयर की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।